बीबी की सीरत को देखें कि बीबी नमाज की अहमियत किस कदर नमाज की फौकियत व अहमियत देती हैं। देखें, हमारी जिंदगी का मकसद नमाज है। ये खाना पीना, ये लेन देन, ये मामलात, ये जिंदगी के जितने वसाइल हैं, ये हमारी जिंदगी का मकसद नहीं है बल्कि हमारी जिंदगी का जरिया है। यानी दो चीजें हैं, एक है हमारी जिंदगी का मकसद और दूसरा है हमारी जिंदगी का जरिया। ये लेन देन, ये मामलात, ये जिंदगी का मकसद नहीं बल्कि जरिया है। मकसद क्या है? खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, इबादत इलाही, ये मकसद इंसानी है। लिहाजा अगर मकसद और जरिया आपस में टकरा जाए, क्या करना चाहिए? एक तरफ से काम था, अहम तरीन काम, और दूसरी तरफ से आवाज बुलंद हुई, हय्या अला खैरिल अमल, अल्लाहु अकबर, हय्या अलस सलाह। यानी ये मकसद है जिसकी तरफ बुलाया जा रहा है। और दूसरी तरफ इंसान को जिंदगी के दरपेश मसाइल व मुश्किलात हैं। अब इंसान सोचता है मैं किस तरह जाऊं। दूसरे जितने भी मसाइल हैं वो जिंदगी का मकसद नहीं बल्कि जरिया है। ये मकसद है। ये मकसद कहां से हमने लिया है? दरवाजे ज़हरा से लिया है। कैसे लिया है? अब सुनिए, कुरान से सुनिए, अहले बैत के पैगाम से सुनिए, सैयदा ज़हरा की सीरत से सुनिए कि जब दरवाजे पे सवाली आकर सवाल करता है, कुरान ने भी दर्ज किया है, वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। ये सूरह दहर है जो सैयदा की अजमत पे नाजिल हुई है। एक मर्तबा सवाली आया, कहा मैं यतीम हूं। अहले बैत रोजा से थे, उठाकर सवाली को दे दिया। फिर दूसरी मर्तबा आया, कहा मैं यतीम हूं। अहले बैत रोजा से थे, पानी से रोजा इफ्तार किया, खाना उठाकर सवाली को दे दिया। फिर तीसरे दिन सवाली आया, कहा मैं असीर हूं। अहले बैत ने उसे उठाकर खाना दे दिया। तीनों दिन रोजे से थे, रोजे में कमी नहीं आने दी। यानी ऐसा नहीं है अगर पहले दिन सवाली को उठा दिए तो दूसरे दिन रोजा नहीं रखा, ऐसा नहीं है। रोजा दूसरे दिन भी रखा, सवाली को खाली नहीं लुटाया। तीसरे दिन भी रखा, सवाली को खाली नहीं लुटाया। और यही अल्फाज कुरान ने भी दर्ज किए हैं, वयुतइमून अत्तआमा अला हुब्बिही मिस्कीनम। तरतीब क्या है? मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। मिस्कीन बनकर आया, यतीम बनकर आया, असीर बनकर आया। यानी तीनों दिन सवाली आता रहा, अहले बैत खाना उठाकर देते रहे। ये सैयदा ने हमें पैगाम दिया है कि जब जिंदगी का मकसद और जरिया आपस में टकरा जाए तो क्या करें? जरिए को मुअत्तल कर दो, मकसद में इजाफा कर दो। जरिए को मुअत्तल कर दो। आज हमारे मकतब के अंदर, दूसरों की नहीं, मैं अपने मकतब की बात कर रहा हूं, कितने नाअहल, नाफहम, नादान लोग हैं जो ये कहते हैं कि नमाज की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं उनकी जिंदगियों पे अफसोस है। आप सीरत सैयदा देखो कि बीबी ने 3 दिन तक जरिए को मुअत्तल करके मकसद में इजाफा करके बताया है, खबरदार जिंदगी में किसी चीज को अहमियत न दो, मकसद इलाही को अहमियत दो। और जब शबे जुम्मा आती थी तो सीरत सैयदा में है, शबे जुम्मा आती थी, मुसल्ले इबादत पे ज़हरा खड़ी हो जाती थी। एक तरफ इमाम हसन को खड़ा करती और दूसरी तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, और खड़ा करके बशरियत को पैगाम देती और फरमाती, मेरे बेटो, दूसरी माओं के बेटे भी रात सोकर गुजार दें, ज़हरा के बेटे भी सोकर गुजार दें, तो मुझ ज़हरा में और दूसरी माओं में फर्क क्या रहेगा? ये सीरत ज़हरा है। हमने ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत को फरामोश कर दिया है। बीबी की सीरत